अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब, नमस्ते। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं पृथ्वीराज कपूर और उनकी पूरी फैमिली के बारे में बताना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने आपके सामने आज मैं बताने जा रहा हूं। और अगर से अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, डिस्कवरी अड्डा को ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं कि आपके सामने पृथ्वीराज कपूर के बारे में जो यहाँ पर है। ये पृथ्वीराज कपूर, इनकी पूरी जो इतिहास है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। पृथ्वीराज कपूर का जन्म देखिए यहाँ पर, जैसा कि आप देख रहे हैं। पृथ्वीराज कपूर भारतीय थिएटर और हिंदी फिल्म उद्योग के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। इस आकर्षक नायक ने अपने दिलकश व्यक्तित्व के साथ 40 वर्षों तक फिल्म उद्योग पर राज किया। इनका जन्म 3 नवंबर 1906 ईस्वी को पाकिस्तान में पेशावर के एक मध्यम वर्गीय लैंडलॉर्ड परिवार में हुआ था। उनके दादा दीवान बेसवनाथ कपूर एक पुलिस अधिकारी थे। उनकी शादी रामा कपूर से हुई और उनके 3 बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। फिर से एक बार, पृथ्वीराज कपूर के 3 बेटे राज कपूर, जो जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, शम्मी कपूर और शशि कपूर थे। ये सभी बॉलीवुड के अभिनेता थे। पृथ्वीराज कपूर ने लायलपुर और लाहौर में अपनी पढ़ाई पूरी की। एक कौरवस्तकाल कानून की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और फिल्मों में शामिल होने के लिए 1929 में मुंबई चले आए पाकिस्तान से। पृथ्वीराज कपूर ग्रांट एंडरसन रंगमंच कंपनी के अलावा अंग्रेजी में शेक्सपियर में नाटकों का प्रदर्शन किया। हेलमेट नाटक में लॉर्ड्स भूमिका के लिए उन्होंने पुरस्कार जीता। 1933 में वह कलकत्ता के न्यू थिएटर में शामिल हो गए, जो कि उनके करियर का महत्वपूर्ण मोड़ था। उन्होंने न्यू थिएटर में कुछ शानदार फिल्में की, जैसे मंजिल जो 1936 ईस्वी में आई थी, प्रेसिडेंट 1937 में आई थी और विद्यापति 1937 में आई थी। उन्होंने 1941 में सोहराब मोदी की सिकंदर में मुख्य भूमिका निभाई थी। सिकंदर महान के जीवन पर आधारित इस महाकाव्य फिल्म में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के लिए भी आपको उनको याद किया जाता है। और सबसे सुपर और डुपर फिल्म हिट, जो कि आज तक हर एक गांव से लेकर के हर एक कस्बे तक हर एक के ज़हन में ये फिल्म का आज भी नाम याद है और ये फिल्म भी सभी को याद है। इस फिल्म का नाम मैंने आप लोग पहले जिक्र किया था। 1960 में उन्होंने एक और ऐतिहासिक फिल्म मुग़ल आज़म में अभिनय किया और मुग़ल शासक अकबर की भूमिका निभाई थी। पृथ्वीराज कपूर ने 1944 में पृथ्वी थिएटर हिंदुस्तान का पहला व्यावसायिक थिएटर की स्थापना की। 16 वर्षों की अवधि में पृथ्वी थिएटर ने कुछ 2662 शो मतलब नाटक दिखाए। थिएटर के हर शो नाटक में पृथ्वीराज कपूर ने प्रमुख भूमिका निभाई। पृथ्वी थिएटर ने रामानंदन सागर, शंकर जयकिशन और रामा गंगुली जैसे कई महत्वाकांक्षी प्रतिभाएं प्रस्तुत की। ये महान अभिनेता थिएटर और फिल्म दोनों में सफल रहे। उनकी प्रमुख फिल्मों वी शांतारामन की दहेज, राज कपूर की आवारा 1951, आसमान महल 1965, 3 बहू रानियां 1968, कल आज और कल 1971 में आई और पंजाबी फिल्म नानक नाम जहां है 1969 आदि शामिल है। उन्होंने पैसा नामक फिल्म का निर्देशन करते हुए अपनी आवाज़ खो दी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आवाज़ खो दी। पैसा नामक फिल्म बना रहे थे, उसी में उनकी आवाज़ चली गई। हाँ, मतलब ये सही बात है। परिणाम स्वरूप थिएटर बंद हो गया और उन्होंने फिल्में करने छोड़ दी। तो ये था पृथ्वीराज कपूर की जीवनी के बारे में। और जैसे कि फिर से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर अपने, ये पृथ्वीराज कपूर साहब की जवानी का फ़ोटो है और इनकी मृत्यु 1972 29 मई को हुई थी, 65 साल की उम्र में। और इनके 3 बेटे, जो मैं बार बार जिक्र कर रहा था कपूर फैमिली के बारे में, 3 बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर। अब इसी को हमको जानना है कि कपूर फैमिली की अब कहानी कहाँ शुरू होती है। ये राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर, इनके 3 बेटे थे। राज कपूर के 2 बेटे, जो कि अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपकी स्क्रीन पर। यहाँ पर देखिए, ये है आपकी स्क्रीन पर। ये देखिए इनका तीनों बेटों के साथ इनका पिक्चर जो यहाँ पर फ़ोटो है। ये देखिए, ये सब बीच में ये पर पृथ्वीराज कपूर साहब हैं
ये शम्मी कपूर साहब जिनका अभी पिछले वर्ष देहांत हुआ, इनका डेथ हुआ। और ये होगा आपको शम्मी कपूर इनका भी अभी 2 साल पहले देहांत हुआ। और सबसे पहले ये राज कपूर चले गए थे। तीनों बेटे में से पहले ये गए, फिर इसके बाद ये गए, फिर ये। तो ये है पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। तो मैं देखना चाहता हूँ इन्हीं तीनों के बेटे के बारे में, मतलब इनके 3 बेटे, जिसमें कि आपके सामने एक राज कपूर, दूसरे शशि कपूर, तीसरे शशि कपूर। फर्स्ट में आपके ये हैं राज कपूर, सेकंड में ये है शशि कपूर, थर्ड में शम्मी कपूर। ये 3 बेटे हैं। तीनों का फिल्म बहुत सारा सुपरहिट हुआ था। लेकिन इनकी फिल्म गाना अभी तक आपको याद होगा, मेरा जूता है जापानी, पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी, फिर दिल हिंदुस्तानी। ये राज कपूर का गाना, और इनका गाना आपको भी मशहूर है। इनके भी गाने बहुत सुपरहिट हुई थी शम्मी कपूर साहब की। चाहे कोई मुझे जंगली कहता ही रहे, इनके गाने। और इनकी भी बहुत सारी फिल्में थी, जैसे कि दीवार थी, तुम्हारे पास क्या है तो मेरे पास माँ है। ये मतलब इन्होंने, कपूर फैमिली ने फिल्म हिंदुस्तान की सिनेमा में बहुत सारी ऐसे डायलॉग, ऐसे गाने को दर्शाया कि आज तक वो सभी को ज़हन में कौंधता है और याद है, बड़े बड़े बुज़ुर्गों के पास जो इन्होंने देखा है। तो ये देखिए, अब मैं आपके सामने लाया हूँ ये पूरा एक विश ट्रायंगल बना करके। ये फिर से एक बार आपके सामने स्क्रीन पर मैं दिखाना चाहूँगा कि ये देखिए, यहाँ पर आपके पृथ्वीराज कपूर की पत्नी का नाम रमेशा मेहरा कपूर, इनके बेटे राज कपूर, जो मैं अभी बता चुका हूँ पिछले अभी कुछ सेकंड पहले। और इनके जो बेटे थे शम्मी कपूर, शशि कपूर। तो शम्मी शशि कपूर की फैमिली को बाद में मैं दिखलाऊँगा। पहले यहाँ पर राज कपूर की फैमिली देखते हैं। राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से हुई थी। राज कपूर शादी कृष्णा मल्होत्रा से, ध्यान दीजिएगा, राज कपूर की शादी कृष्णा मल्होत्रा से। इनके कितने बच्चे हुए? इनके 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब कि राज कपूर साहब के 3 बेटा और 2 बेटी। राज कपूर साहब के 3 बेटा और 2 बेटी। 3 बेटा में एक तो रणधीर कपूर, दूसरे ऋषि कपूर जिनका 2 दिन पहले अभी स्वर्गवास हुआ है, तीसरे में राजीव कपूर। ये इनका भी बहुत सारा फिल्म है। और रीमा जैन एक बेटी का नाम है ये वाली, और ये हो गए नीतू नांदिया, ये बेटी। मतलब 3 बेटा और दो बेटी थी राज कपूर साहब की। पृथ्वीराज के बड़े बेटे राज कपूर साहब के 5 बेटा बेटियां, जिसमें 3 बेटा और 2 बेटियां। तो रणधीर कपूर की शादी हुई कृतिका बबीता कपूर से। रणबीर कपूर की शादी रणधीर कपूर की शादी बबीता कपूर से हुई। ऋतु नांदिया की शादी राजन नांदिया से हुई। ऋषि कपूर की शादी जैसा कि आप जानते हैं नीतू सिंह से हुई थी। और रीमा जैन की शादी मोहित जैन से हुई। और राजीव कपूर की शादी आरती राघवन से हुई। अब यहाँ पर सवाल आता है कि बबीता कपूर और रणधीर कपूर की जो ख़ानदान हो कौन सी हुई। तो ये देखिए, रणधीर कपूर और बबीता कपूर ख़ानदान जो अभी तक मशहूर है, दोनों बहन करिश्मा और करीना कपूर। ये दोनों बेटी किसकी हैं? ये दोनों बेटी करिश्मा और करीना आपको हो गई रणधीर कपूर की। मतलब कि करिश्मा और करीना के चचा लगे ऋषि कपूर, चाचा, अंकल। करिश्मा और करीना का चाचा कौन लगे? ऋषि कपूर। तो उस तरह से रणबीर कपूर उनके भाई लगे। इसलिए कभी भी बॉलीवुड में ये रिश्ता को कभी लवर के रूप में नहीं दिखाया सकता है। मतलब करिश्मा करीना के साथ में कभी भी रणबीर कपूर की फिल्म अपोजिट में नहीं बन सकती है। मतलब कि जैसे कि बनता हीरो हीरोइन का, तो करिश्मा और करीना के भाई लगे रणबीर कपूर, इसलिए उन दोनों की कभी फिल्म हीरो हीरोइन के रूप में मतलब नहीं बन सकती। भले भाई बहन का रूप में बने, वो अलग सी बात है। तो ये देखिए, रणबीर कपूर की बेटी करिश्मा और करीना। अब उसके बाद आता है जो बॉलीवुड में है, बॉलीवुड के बारे में बता रहे हैं। ऋषि कपूर के
ऋषि कपूर के जो बच्चे हुए, नीतू सिंह से शादी हुई, वो बच्चे हुए आपको कौन कौन, रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर। इनकी बेटी अभी स्वर्गवास में दिल्ली में फंसी थी, वो नहीं पहुंच पाई इस वक्त पे। तो ये दोनों बेटी, इनकी बेटी फिल्म में नहीं आई है, सिर्फ बेटा रणबीर कपूर आए हैं। और इधर आपको हो गया, उनकी बहन जो गई ऋषि कपूर और ऋषि कपूर की बहन सीमा जैन और रितु रांदिया। तो इन लोगों की शादी व्यवसाय से हो गई। दोनों बहन की शादी मतलब व्यवसाय से हुई, एक जैन परिवार में चली गई, एक नाडिया कंपनी में चली गई। और तीसरे जो भाई थे राजीव कपूर की शादी आरती से हुई थी। इनके बेटे आधार और अरमान, जिनकी फिल्में 2-4 कहीं कहीं बैक साइड में आए, लेकिन उतना चल नहीं पाई। तो इस तरह से अब मैं बताना चाहूँगा आपको कि रिधिमा की शादी दिशरथ राव से हुई, मतलब कि ऋषि कपूर के दामाद दिशरथ राव हुए। उधर रणधीर कपूर का पता ही आपको, रणधीर कपूर के दामाद कौन हुए। रणधीर कपूर के दामाद ये सैफ अली खान हुए, एक संजय कपूर हुए। करिश्मा की शादी संजय से हुई, करीना की शादी सैफ अली से हुई। तो और उनके करिश्मा के 2 बच्चे सामीरा और कियान। और इधर सैफ अली और करीना के बच्चे, जो सैफ अली और करीना के ऐसे बच्चे हैं वो तैमूर अली, आपको पता ही है, जैसा कि आप जानते भी हो। और इधर जो रिधिमा की शादी हुई दिशरथ रशीन से हुई, और इनके जो बच्चे हैं, इनके बच्चे अभी नहीं हैं, और रणबीर कपूर के भी बच्चे, अभी शादी उनको हुई नहीं है। तो इस तरह से